हेलो, गुड मॉर्निंग क्लास 12th स्टूडेंट्स। आज हमारा ऑर्गेनिक सेकंड चैप्टर जो कंटिन्यूशन में है उसमें एक्चुअली हम अल्कोहल्स और फिनोल्स तो आपको करा चुके हैं और आज हम आपको ईथर शुरू कर रहे हैं। बेटा ईथर्स स्टूडेंट्स क्या होते हैं? ROR डैश, जिसमें दो एल्काइल ग्रुप, चाहे वो सेम हो चाहे वो डिफरेंट हो, चाहे एक फिनाइल ग्रुप ले लीजिए इसकी जगह, दोनों फिनाइल ग्रुप भी हो सकते हैं, एक ऑक्सीजन के द्वारा जुड़े रहते हैं, दे आर कॉल्ड एज ईथर्स। ठीक है, ईथर्स का इंट्रो हम आपको दे चुके हैं। ऑक्सीजन के पास लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स ऐसा सच रहते हैं। तो ईथर्स की हम इंट्रो आपको IUPAC नोमेनक्लेचर करा चुके हैं। अब हम आते हैं ईथर की प्रिपरेशन पर। ईथर की प्रिपरेशन शुरू करने से पहले मैं बताऊं आपको, ईथर्स भी आपके इस चैप्टर के बड़े इंपॉर्टेंट कंपाउंड हैं। इस चैप्टर में जो तीनों चीज़ें हैं, अल्कोहल्स, फिनोल्स, ईथर्स, 6 मार्क्स का चैप्टर है। तो जो नॉर्मल एक्सपेक्टेशन होती है उसमें क्या होता है कि तीनों पार्ट्स में से 2 मार्क्स का क्वेश्चन आपको मिलेगा, लेकिन थोड़ा सा फ्लक्चुएशन इसमें चेंज हो सकता है, थोड़ा बहुत इधर उधर कर सकते हैं, लेकिन नॉर्मली 2 मार्क्स की तीनों चीज़ें आपको मिलती हैं। तो बेटा ईथर्स की प्रिपरेशन की बात करें तो आज मैं पहले से लिखे हुए हूँ, तैयार किए हुए हूँ, आपको केवल इसको समझाना है मुझे। ठीक है ना। तो पहली प्रिपरेशन है दैट इज़ बाई एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल्स का एसिडिक डिहाइड्रेशन कराकर। जिसकी पहली प्रिपरेशन है दैट इज़ एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का एसिडिक डिहाइड्रेशन कराकर। तो इसमें क्या होता है बेटा, अगर हमारे पास कोई एल्कोहल है, बट द एल्कोहल शुड बी प्राइमरी एल्कोहल, हमारे पास कोई प्राइमरी एल्कोहल है, जैसे कौन? इथेनॉल है। अगर हम एसिड की प्रेजेंस में इसको डिहाइड्रेट कराते हैं, डिहाइड्रेशन कैसे कराया जाता है? एसिड डालना पड़ता है और हीट करना पड़ता है। तो अगर हम इसका डिहाइड्रेशन करा रहे हैं 443 केल्विन पर, जो हमने आपको चैप्टर के दौरान बताया था, 443 केल्विन पर अगर हम इसका डिहाइड्रेशन कराते हैं तो बेटे एल्कोहल का डिहाइड्रेशन विद इन अ मॉलिक्यूल हो जाता है। विद इन अ मॉलिक्यूल का मतलब क्या होता है? एक ही मॉलिक्यूल में डिहाइड्रेशन होता है जिसमें अल्फा पोजीशन से OH और बीटा से H निकलता है, दोनों कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई और दोनों के बीच में डबल बॉन्ड आ गया और ये आपका एल्कीन बन गया। ठीक है ना। ये तो हम ऑलरेडी करा चुके हैं, इसके हमने आपको मैकेनिज़्म भी बताया था। लेकिन इसी रिएक्शन में अगर हम टेम्परेचर थोड़ा सा कम रख के चलें, कितना? 413 केल्विन, हमने इसमें टेम्परेचर थोड़ा सा कम लेके चले, 413 केल्विन, 413 केल्विन, तो बेटा डिहाइड्रेशन तब क्या होता है? डिहाइड्रेशन तब विद इन अ मॉलिक्यूल ना होकर बिटवीन 2 मॉलिक्यूल हो जाता है। बिटवीन 2 मॉलिक्यूल का मतलब एक मॉलिक्यूल ये है, एक मॉलिक्यूल ये है। एक ने अपना OH निकाला और एक ने H निकाल दिया, है ना बेटे। तो यहाँ से OH, यहाँ से H निकला, इस कार्बन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई और इस ऑक्सीजन की इक्विवेलेंसी फ्री हुई, दोनों के बीच में बॉन्ड बन गया, है ना। तो कार्बन और ऑक्सीजन ने आपस में जोड़ लिया और ये आपका एक ईथर बन गया। दिस इज़ डाई इथाइल ईथर। तो ईथर को बनाने का बहुत अच्छा तरीका है ये, लेकिन इस ईथर की ईथर की जो प्रिपरेशन है, इस मेथड की एक लिमिटेशन है। वो लिमिटेशन क्या है बेटे? इस मेथड में बेटा द एल्कोहल शुड बी प्राइमरी, एल्कोहल प्राइमरी ही होना है, सेकेंडरी और टर्शरी नहीं ले सकते, एल्कोहल प्राइमरी ही लेना है। और टेम्परेचर को, एल्कोहल को प्राइमरी ले रखा है तो भी आपको टेम्परेचर को लो रखना पड़ेगा, है ना। आपको एल्कोहल को प्राइमरी लेना है और टेम्परेचर को लो रखना है। अगर आप इन दोनों में से किसी कंडीशन को वायलेशन करते हो, है ना, अगर आप इस कंडीशन को वायलेशन करते हो तो वायलेशन ऑफ एनी ऑफ द 2 कंडीशन हमें ईथर नहीं मिलेगा। उस केस में हमारे पास एल्कीन बन जाएगा। बना रहे हैं ईथर, बन गया एल्कीन। तो ये इसकी लिमिटेशन है। अब इस रिएक्शन का मैकेनिज़्म भी देख लीजिए बेटा दिस इज़ द थर्ड मैकेनिज़्म ऑफ दिस चैप्टर। इस चैप्टर का तीसरा मैकेनिज़्म है बच्चों, जो आपको समझना है। और मैकेनिज़्म मैं बार बार कह रहा हूँ, फिर एक बार कह रहा हूँ, मैकेनिज़्म बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। इस साल बोर्ड्स में 2026 बोर्ड्स में 2 मार्क्स का मैकेनिज़्म का क्वेश्चन आया था। वो आया था इथेनॉल से ईथीन बनाने का मैकेनिज़्म। तो पिछली बार वो आया, अब 4 मैकेनिज़्म है, क्या पता उनमें से कोई आ जाए, ये आ जाए। तो अब इस रिएक्शन के मैकेनिज़्म के स्टेप्स आपको लिखने हैं, जैसे मैंने आपको समझा रखा है कि स्टेप्स लिखकर आपको मैकेनिज़्म दिखाना है। तो सबसे पहला स्टेप इसका होता है प्रोटोनेशन ऑफ एल्कोहल्स, एल्कोहल का प्रोटोनेशन, माने अल्कोहल में प्रोटॉन का जुड़ना।
हमारा कोई भी मैकेनिज्म हो उसका पहला स्टेप हमेशा प्रोटोनेशन होता है कि एसिड जो है जो आपने डाला है उसको H पॉजिटिव से इंडिकेट करते हैं, उसमें से H पॉजिटिव जाकर ऑक्सीजन के लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन से अपने आप को जोड़ लेता है और ये CH3CH2OH बन जाता है। ऑक्सीजन ने क्योंकि अपने लोन पेयर को कोऑर्डिनेट करा है उसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाता है ना, और हाइड्रोजन ने कोऑर्डिनेट किए हैं तो इसका पॉजिटिव चार्ज न्यूट्रलाइज हो जाता है क्योंकि उसके ऊपर नेगेटिव आता है, नेगेटिव पॉजिटिव एक दूसरे को न्यूट्रल कर देते हैं। तो ये आपका प्रोटोनेटेड अल्कोहल बन गया पहले स्टेप में। अब इसका जो दूसरा स्टेप है बेटे उसमें क्या होता है, अल्कोहल का एक और मॉलिक्यूल आता है, क्योंकि हमें पता है इस मेथड में 2 मॉलिक्यूल इन्वॉल्व होते हैं। दूसरा मॉलिक्यूल आपका उसका SN2 अटैक होता है अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर। अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल का प्रोटोनेटेड अल्कोहल के ऊपर SN2 अटैक होता है जिसमें ये प्रोटोनेटेड अल्कोहल है, ओके पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है। अब यहाँ से दूसरा मॉलिक्यूल है ना, क्योंकि जब इस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है बेटे कार्बन ऑक्सीजन के इलेक्ट्रॉन्स इस ऑक्सीजन की तरफ जाने लगते हैं और इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज आने लगता है, हल्का हल्का पॉजिटिव चार्ज, और ये जाके अपने इलेक्ट्रॉन पेयर्स को कोऑर्डिनेट करा देता है, इंटरमीडिएट बनता है। SN2 में आपको पता है इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन हम वो इंटरमीडिएट नहीं बना रहे हैं, हम डायरेक्टली दिखा रहे हैं कि भाई ये बॉन्ड टूटा, CH2 के साथ वो जुड़ गया, ये वाला इसने अपने इलेक्ट्रॉन पेयर कोऑर्डिनेट कराए, ये इसका H, ये इसका CH2CH3 और इसने कोऑर्डिनेट कराया, उसके ऊपर आ गया पॉजिटिव चार्ज। अब ये दोनों इलेक्ट्रॉन चले गए ऑक्सीजन के पास, तो ऑक्सीजन के पास फिर से 2 लोन पेयर आ गए और ऑक्सीजन बन गया वाटर मॉलिक्यूल, है ना। तो ये आपका प्रोडक्ट बना। इसको आप क्योंकि ऑक्सीजन के पास पॉजिटिव चार्ज है इसको आप ओक्सोनियम आयन बोल लेते हैं ना, डाईथाइल ओक्सोनियम आयन इसको बोला जा सकता है, ठीक। अब तीसरा स्टेप, अगर पहला स्टेप प्रोटोनेशन है तो 3 रिएक्शंस ऐसे हमारे 3 रिएक्शन के मैकेनिज्म ऐसे हैं जिसका लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है। तो इसका भी लास्ट स्टेप डीप्रोटोनेशन होता है क्योंकि ऑक्सीजन के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ गया था। तो क्यों आया था, क्योंकि इसके लोन पेयर शेयर्ड पेयर बने थे। अब ये OH बॉन्ड के शेयर्ड पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स फिर से ऑक्सीजन के पास चले जाते हैं एज लोन पेयर और इसके पास फिर से 2 लोन पेयर आ गए, ये आपका डाईथाइल ईथर बन गया और ये आपका प्रोटॉन निकल गया। तो बेटा ये इस रिएक्शन का मैकेनिज्म, अगर कोई डाउट हो इसको दोबारा से आप देख सकते हैं, दोबारा देख लेना आप लोग इसको, है ना। अब इसकी एक रिएक्शन की खास बात जो बहुत इंपॉर्टेंट रीजनिंग क्वेश्चन इसमें से बनता है वो क्या है, क्योंकि इस रिएक्शन में SN2 अटैक होता है, पता है SN2 अटैक हुआ एल्कोक्साइड आयन के ऊपर अल्कोहल के दूसरे मॉलिक्यूल का, इसलिए अल्कोहल जिसके ऊपर SN2 अटैक हो रहा है वो प्राइमरी होनी चाहिए और अनहिंडर्ड होनी चाहिए, क्योंकि आपको पता है SN2 रिएक्शन में ऑर्डर ऑफ एक्टिविटी डिपेंड करती है स्टेरिक हिंड्रेंस पर। स्टेरिक हिंड्रेंस कम से कम हो तब SN2 रिएक्शन फेवर होता है ना। अब इसमें ये पॉइंट निकल के आ गया बहुत इंपॉर्टेंट, अगर अल्कोहल सेकेंडरी और टर्शरी हो जाए तो स्टेरिक हिंड्रेंस की वजह से सब्स्टिट्यूशन नहीं हो पाएगा, और ऐसे केस में एलिमिनेशन जो होता है बेटा दैट विल कम्पीट ओवर सब्स्टिट्यूशन। एलिमिनेशन कम्पीट कर जाएगा किसके ऊपर, सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, विच रिजल्ट्स इन द फॉर्मेशन ऑफ एल्कीन्स, जिसमें आपके एल्कीन की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो हमने इसको एग्जाम्प्लीफाई किया इस बात को, मैंने यहाँ पर एक एल्कोहल लिया 2-मिथाइल प्रोपेन 2-ऑल, बेसिकली टर्शरी ब्यूटाइल एल्कोहल है, मैंने एसिड के साथ डिहाइड्रेशन कराया, इवन एट लो टेम्परेचर भी करा लो, तो बेटा होता क्या है, अल्फा पोजीशन से OH और बीटा से H निकल जाना है, दोनों कार्बन एटम की एक इक्विवेलेंसी फ्री हो जानी है, दोनों के बीच डबल बॉन्ड बन जाना है, तो ये आपका 2-मिथाइल प्रोपीन बन जाना है। इज दैट क्लियर टू यू? बहुत अच्छी सी बात है बेटा। अब इसके बाद ईथर्स की दूसरी प्रिपरेशन पर आ रहे हैं। ईथर्स की दूसरी प्रिपरेशन भी अगेन इतनी ही इंपॉर्टेंट है, बाई विलियमसन सिंथेसिस ऑफ ईथर्स। ईथर का विलियमसन सिंथेसिस यानी कि नेम रिएक्शन आ गई, और नेम रिएक्शन तो क्या बताना, आपको हमेशा से बताता रहता हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट होती है नेम रिएक्शन। तो इसमें हम क्या करते हैं विलियमसन सिंथेसिस में, अगर हम एक सोडियम एल्कोक्साइड ले लें, सोडियम एल्कोक्साइड क्या होता है, एल्कोहल में से H हट के सोडियम जुड़ जाए तो सोडियम एल्कोक्साइड बन जाता है। उस सोडियम एल्कोक्साइड को अगर हम रिएक्ट कराएं एल्काइल हैलाइड के साथ R-X के साथ, तो ये अपना Na छोड़ देता है, ये X छोड़ देता है, दोनों की वैलेंसी फ्री हो जाते हैं, दोनों जुड़कर आपस में ईथर बना लेते हैं ROR- और प्लस NaX। ये मेथड जो है विलियमसन सिंथेसिस दोनों तरह की ईथर्स के लिए सूटेबल है।
सिमेट्रिकल बनानी हो तो उनके लिए भी, अनसिमेट्रिकल बनानी हो तो उनके लिए भी। लेकिन अपोजिट टू एसिडिक डिहाइड्रेशन ऑफ एल्कोहल्स टू गिव ईथर, वो केवल सिमेट्रिकल ईथर्स के लिए होता है और वो भी प्राइमरी अल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर्स के लिए होता है ना। फॉर एग्जाम्पल अगर आपने लिया CH3CH2Na, सोडियम मिथॉक्साइड को C2H5Cl इथाइल क्लोराइड के साथ रिएक्ट कराते हैं, तो यहाँ से ये Na निकाल देता है, Cl निकाल देता है, तो CH3OC2H5 प्लस NaCl, ये आपका ईथर बन जाता है। अब इस रिएक्शन की भी एक इम्पॉर्टेंट रीजनिंग कंसेप्ट जो आपको लगेगा अभी सुना है हमने कहीं, अब इस रिएक्शन में भी SN2 अटैक होता है, किसका? एल्कोक्साइड आयन का। एल्कोक्साइड आयन RO नेगेटिव, ये एल्कोक्साइड आयन है, ये एल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 अटैक करता है, इसलिए एल्काइल हैलाइड शुड बी प्राइमरी एंड अनहिंडर्ड। एल्काइल हैलाइड प्राइमरी होनी चाहिए और अनहिंडर्ड होनी चाहिए। वही बात SN2 रिएक्शन में स्टेरिक हिंड्रेंस अपोज करती है रिएक्शन को, तो यहाँ पर भी वही बात, जिसके ऊपर अटैक हो रहा है दैट शुड बी प्राइमरी। और अगर एल्काइल हैलाइड, वही आपने लैंग्वेज लिख लेनी है, पिछले इसमें पढ़ी आपने मेथड में कि अगर एल्काइल हैलाइड आपका सेकेंडरी और टर्शरी हो जाएगा तो एलिमिनेशन कंपीट कर जाएगा सब्स्टिट्यूशन के ऊपर, और उस केस में ईथर बनने के बजाय आपके पास एल्कीन बन जाएगा। इसमें मैंने एग्जाम्पल दी है आपको, टर्शरी ब्यूटाइल क्लोराइड को अगर हम सोडियम मिथॉक्साइड के साथ रिएक्ट कराते हैं बेटे, तो आप सोचो कि यहाँ से NaCl निकलेगा, नहीं बेटे, यहाँ पर क्योंकि टर्शरी एल्काइल हैलाइड आ गया तो यहाँ पर एलिमिनेशन हो जाएगा, जिसमें बीटा पोजीशन से H निकलेगा और वो O नेगेटिव के साथ जुड़कर अपने आप को CH3OH, और फिर अल्फा से Cl निकलेगा, वो Na के साथ मिलकर NaCl, एक वैलेंसी अल्फा कार्बन की फ्री, एक बीटा की फ्री, दोनों के बीच डबल बॉन्ड आ गया, तो CH3CH डबल बॉन्ड CH2 और CH3, तो ये 2 मिथाइल प्रोपीन बन गया। ठीक है बेटे, अगर आपको टर्शरी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर बनाना हो तो उसके लिए एक बहुत आसान सा तरीका है, आप एल्कोक्साइड आयन को टर्शरी ले लो, कोई दिक्कत नहीं होगी। जो अटैक कर रहा है दैट कैन बी टर्शरी, बट जिस पे अटैक हो रहा है दैट शुड बी प्राइमरी ओनली, है ना। तो अगर आपको टर्शरी एल्काइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर बनाना हो तो जो एल्कोक्साइड आयन है वो टर्शरी ले सकते हैं आप। ठीक है बेटा, करके देखना, डाउट हो पूछ सकते हो। हाँ बेटा, ये मेथड विलियमसन सिंथेसिस एराइल ग्रुप कंटेनिंग ईथर के लिए भी यूज़ किया सकता है। फॉर एग्जांपल, अगर हमने सोडियम फिनॉक्साइड को रिएक्ट कराया मिथाइल क्लोराइड के साथ, तो फिर से विलियमसन सिंथेसिस होगा। ये एल्कोक्साइड आयन इस एल्काइल हैलाइड के ऊपर SN2 अटैक करेगा और यहाँ से NaCl निकल जाएगा, और ये आपका OCH3 मिथाइल फिनाइल ईथर मिथॉक्सीबेंजीन, या फिर कॉमन नाम आपको जानते ही हो उसका, एनिसोल बन जाएगा प्लस NaCl। तो बेटा, ये आपको मैंने प्रिपरेशन ईथर की करा दी। अगली क्लास में हम ईथर्स की प्रॉपर्टीज़ शुरू करेंगे। नोट्स आपको ग्रुप में डाले जा चुके हैं, आप उनसे भी पढ़ें, यहाँ से भी पढ़ें, और बेटा अपने चैप्टर्स की तैयारी करते रहें। हाफ ईयरली आपके सितंबर में होंगे, तो ऑर्गेनिक का पहला चैप्टर प्लस प्रीवियस जो 3 चैप्टर्स हैं उनकी और ये वाले चैप्टर की आपको बहुत ही बढ़िया प्रिपरेशन करनी है। दैट्स ऑल फॉर टुडे, वी विल कंटिन्यू द क्लास टुमारो मॉर्निंग।